हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग जो है आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज की डिफरेंट रिसोर्सेस क्या रही हैं हमारे संविधान की। ठीक है, हमारे संविधान में जो है कहाँ कहाँ से क्या चीजें ली गई है, तो इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों का देखिए भाई, यहाँ पे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं और एक दो लोग हमें बोला कि सर कुछ इंग्लिश में भी इसको जो है बोल दिया करिए। तो इसमें हमसे जुड़े जो है जितने ज्यादा लोग हैं वो मैक्सिमम लोग जो है हिंदी मीडियम वाले हैं, और इंग्लिश मीडियम से जो है बहुत कम एक दो लोग ही जो है इसको देख पाते हैं। हालांकि आपने बोला है तो आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा, और कुछ कुछ वर्ड जो होंगे उसको जो है हम जो है बस बोल देंगे इंग्लिश में, ताकि आप जो है समझ जाए। ठीक है, और हम जो है यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में। तो इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं कि रिसोर्सेस हमारे जो है यानी स्रोत जो है कहाँ से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान के स्रोत रिसोर्सेज, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जापान के संविधान से जो है हमने क्या उठाया है। उठाने का मतलब कि क्या लिया है जापान के संविधान से। तो देखिए, जापान के संविधान से जो हमने लिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमने जो लिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो है यानी संसद संविधान बनाती है ये वाली। ठीक है, एकदम एक जो है कानून के तहत जो है ये संविधान बनाई जाएगी। चलिए समझाने की बात बाद में रहेगी, क्या लिया गया है वो हम जो है आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जापान द्वारा क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद से जो है हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से क्या ली गई है, जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से ली गई है आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, ये जर्मनी के अच्छा, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी बोला जाता है या वीमर संविधान। जर्मनी के ही संविधान का दूसरा नाम है वीमर संविधान या वाइमर संविधान। पूछ लिया जाता है कि कहाँ के संविधान को वाइमर संविधान बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो जर्मनी के संविधान से हमने क्या बोला कि यहाँ से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ये जो है चीजें जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। अच्छा, जर्मनी से ये लिया गया। अगर पूछ दिया जाए आपातकाल कहां से ली गई है, तो आपातकाल भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। वो हम लोग आगे बात करेंगे। हालांकि कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि आपातकाल कहां से लिया गया है, और डायरेक्ट जो है जर्मनी लगा देते हैं, आंसर भी सही हो जाता है। वो इसलिए सही हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 रहता ही नहीं है। यदि क्वेश्चन ये पूछ दे कि आपातकाल कहां से लिया गया है ऐसे, और जब भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में रहे तो भारत शासन अधिनियम वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। जब तक से ये न पूछ दे कि जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है। भाई आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जितने हैं सब समाप्त हो जाते हैं, केवल 20 और 21 बचे रहते हैं। और तीसरा वाला जो आपातकाल जो है हमारा तीसरे बेस पे जो लगाया जाता है सशस्त्र विद्रोह, उसके आधार पे जो लगाया जाता है उसमें 19 भी बचा रहता है। तो यानी कि टोटल 3 अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए, 19, 20, 21, तो बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो है प्रोसीजर कहां से ली गई है, ये ली गई है जर्मनी से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। तो जापान होगी, जर्मनी होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है 2 वीडियो लग जाए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो इसको एक बार में याद कर लीजिए ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। अब हम जो आते हैं कि फ्रांस से क्या चीजें ली गई हैं। देखिए, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से पहला ही शब्द जो हमारा गणतंत्र लिया है हमने। गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, गणतंत्र नॉर्मल से बता दें कि जहाँ के सबसे जो सर्वोच्च पद होता है, जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, हाईएस्ट जो पोस्ट होती है, वो जनता द्वारा या फिर किसी
जनता के ही जो है मतलब जो है चुने गए लोगों द्वारा चुना जाएगा। यानी कि इसमें जो है कोई राजा रानी नहीं होगा। यानी कि सीधा सा से मैं बोलूं, गणतंत्र का सीधा अर्थ ये होता है कि जो है वो व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पे है, आसीन व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति, वो जो है मतलब निर्वाचित हो, मनोनीत ना हो। इस बात को जो है आप ध्यान रखें। तो रिपब्लिक स्ट्रक्चर कहां से ली गई है? फ्रांस से। एक और चीज फ्रांस से ली गई है, वो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता यानी और बंधुता, ये जो है नारा था, जो है फ्रांस के क्रांति का ये नारा था। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहां से लिया गया है? वो फ्रांस के संविधान से। ठीक है, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, ये जो है चीजें ली गई हैं फ्रांस से। तो ये 3 चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद फिर आपको जो है अगला बताता हूं। 3 देश हो गए। अब हम लोग बात करेंगे फ्रांस हो गया, ये हो गया। दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है 2 चीज मुख्य रूप से लिया है। वो क्या है? एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो संविधान का संशोधन कहां से लिया गया है? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। हालांकि ये वाहियात क्वेश्चन है कि संशोधन कहां से लिया गया है। संशोधन नहीं, संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संशोधन तो इनका अपना जो है मतलब वो था, वक्तव्य था, उनके माइंड में अपने आया था कि संशोधन रहेगा, लेकिन उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो जो है लिया गया है। तो इसीलिए जो है मान लिया जाता है कि भाई वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो आप याद रखिएगा कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है आपको याद रखनी है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये जो कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, और तो कुछ छूट नहीं रहा है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो है आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड, तो आप जरा सोच के देखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता ही नहीं सकता हूं कि जो है आयरलैंड से जो है एक क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए हैं, हजारों क्या लाखों बार कर सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि ये चीज कहां से लिया गया। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो भाग 4 में है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद राज्यसभा में 12 लोगों का जो मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, वो कहां से लिया गया है? वो भी यहीं से लिया गया है। तो हम कहेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो कि 12 लोगों को राष्ट्रपति चुन के भेजते हैं, पढ़ा है ना आपने, वो कहां से लिया गया है? ठीक है, वो आयरलैंड से लिया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद से एक और चीज है आयरलैंड से लिया गया, वो ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी जो चीजें हैं वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। यानी कि मेथड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति
के निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। आपको याद रहेगा। तो 3 देश उधर और 2 देश ये, 3 तो 5 देशों के जो है बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे अगला जो है चीजें कहां से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग का बात आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया से भाई जो है प्रस्तावना ली गई है, प्रीएम्बल जो है। ठीक है, प्रस्तावना की जो है भाषा जो है कह सकते हैं। प्रस्तावना जो है मूल रूप से वो ली गई है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन जो कि 108 है ना, तो 108 अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, ये जो कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद से जो है आप देखेंगे तो व्यापार के देश के अंदर जो है सभी को व्यापार करने का अधिकार जो है 3 अनुच्छेद 301 से लेकर 307 वो कहां से लिया गया है? वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम एक एक करके अभी जो है लिखेंगे 1 मिनट में। तो चलिए हम उसके आगे की चीजों को लिखते हैं। पहली बात जो है कहां से? ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो हमने बताया कि जो है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा। अच्छा, दूसरा चीज हमने क्या बताया, क्या लिया गया है? और तो हमने बताया समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, इसकी बात जो है अनुसूची 7 में भी की जाएगी आगे। तीसरा जो बात किया गया है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, ये कहां से लिया गया है? सब ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये अनुच्छेद 108 में है। उसके बाद हम बोलें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का अधिकार, व्यापार का अधिकार, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 301 से 307 तक इसकी जो है प्रावधान मिलती है, जो कि भाग 8 के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का अधिकार का स्वतंत्रता कह सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है चीजें कहां से ली गई हैं? ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो है कॉपी किया है। ठीक है, हालांकि मूल रूप से ये सब सारी चीजें नहीं है, इसमें जो है कुछ अपना भी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी जो है कुछ आदर्शों को और जो है कुछ विचारों को उसमें रखा था और कुछ संशोधन के साथ लिया है। तो हालांकि फिर भी कहा जा सकता है कि ये सब ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से है? प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसको दूसरे रूप में बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 6 देशों के बारे में हमने पढ़ा। 7वां देश हम पढ़ते हैं, कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई हैं। उसके पहले जो है हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, उसके पहले बगल में शोर हो रहा है, 1 मिनट के लिए आप। तो चलिए हम लोग जो है कनाडा की संविधान के बारे में देखते हैं। कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो कनाडा से जो है हम आपको यहाँ लिखते चलते हैं, बताते चलते हैं। कनाडा के संविधान से जो हमारा ली गई है वो है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। दूसरी जो बातें हैं वो अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास होना, केंद्र के पास होना। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ द रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर। ठीक है, तो ये केंद्र के पास होना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये अवशिष्ट शक्ति कहाँ जो है बताई गई है, तो अनुच्छेद 248 में इसका जिक्र होता है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब सीधा सा एक लाइन में बता दूं तो वैसे ही जो है कोई भी सब्जेक्ट, वैसा कोई विषय जिसके बारे में संविधान में जिक्र ही ना हो,
कि उस पे कानून कौन बनाएगा, तो उस पे जो कानून बनाता है वो जो है भारत के जो है संघ यानी केंद्र को जो है ये शक्ति प्रदान की गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो है सबसे ज्यादा जो है पूछी गई है एग्जाम में, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर, ये ली गई है कनाडा के संविधान से। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रपति मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह, राष्ट्रपति को दिया गया सलाह, इसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है उच्चतम न्यायालय के निर्णयन परामर्श का सिद्धांत। ठीक है, या फिर जो है निर्णयन परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन कहां से दिए गए हैं? तो हालांकि इसको हम सरल लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी जो चीजें हैं वो कहां से ली गई हैं भाई? ये जो है सब कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, उसके बाद एक और चीजें हैं, हालांकि वो जल्दी पूछा नहीं है लेकिन हम जो है बता दे रहे हैं। राज्यपाल द्वारा जो है कोई ऐसा बिल रोक लिया जाता है ना भाई, आपने पढ़ा होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है बिल, कोई भी बिल रिजर्व रख देता है राष्ट्रपति के लिए, ताकि जो है जब उसको समझ में आता है राज्यपाल को कि इस बिल से हो सकता है पूरे देश के या फिर इस राज्य के लिए जो है कुछ दिक्कत पैदा हो, या फिर इस पे केंद्र की अपनी विचार जाननी चाहिए, तो उसके लिए जो है राज्यपाल क्या करता है, उस बिल को रिजर्व रख देता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहां से लिया गया है? यह अनुच्छेद वैसे 201 में इसकी बात अनुच्छेद 201 में इसकी बात कही गई है, और ये लिया कहां से गया है? ये सब लिया गया है जो है कहां से? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, बिल रिजर्व बाय द गवर्नर, ठीक है, ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, और आपका ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है राष्ट्रपति को दिया गया सलाह। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो जो है कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। टाइम क्या हुआ? तो चलिए 18 मिनट लगभग हो चुके हैं, 18 मिनट से ज्यादा, और एकाक देश के संविधान के बारे में हम लोग और पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें लग रहा है कि दूसरी वीडियो जो है आपके सामने लानी होगी, तो हम जो है सबसे छोटा जो है पहले उसको हम जो है आपके सामने बता देते हैं। ठीक है, तो यूएसएसआर यानी अभी तो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उस समय ये पूरा एक ग्रुप बनाए हुए थे यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो है द्वारा क्या हुआ था कि 2-3 बातें ली गई हैं। यूएसएसआर प्रस्तावना में जो है एक शब्द लिखी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो है शब्द जो है कहां से ली गई है? जस्टिस, और जस्टिस किसके लिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये लिया गया है जो है यूएसएसआर से। और एक मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्य, ये यहीं से यूएसएसआर से। अच्छा, कितने अनुच्छेद में रखा गया इसको? तो 51A में। और किस संशोधन द्वारा इसको अपनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जो है अपने संविधान में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तो जो है हमारी बात हुई यूएसएसआर वाली। अब जो है हम लोग बात करेंगे, कुछ मेन ही चीजें बच गए हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा? जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
आयरलैंड, उसके बाद से यूएसएसआर, और हमने कुछ पढ़ा तो 4 3 7। अब हम लोग को पढ़ना है ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद जो है अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन अमेरिका। तो 7 2 9, कुल तो 11 देश हैं, कैसे जो है कुछ छूट रहा है क्या? चलिए जो है खैर जो भी हो, हम लोग अभी जो है देखते हैं। तो हम अभी जो है आपको बताएंगे, वो बताएंगे यूएसए के बारे में, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो आप जो है इसको या तो हम जो है बोल देते हैं डायरेक्ट, और आप जो है लिखते चलिए या फिर जो है समझते चलिए, ठीक है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। 12 से 35 तक है, भाग 3 में। उसके बाद से न्यायालय का स्वतंत्रता, न्यायालय का स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद संविधान का सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंसी ऑफ कोर्ट, ये सब जो है चीजें कहां से ली गई है? संविधान का सर्वोच्चता, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये कहां से ली गई है? ये भी यहीं से ली गई है, ठीक है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों यानी को न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी जो है यहीं से ली गई है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रस्तावना एक जो है हमने बताया था, वो भी लिख सकते हैं कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है? प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो विचार है वो यहां से ली गई है यूएसए से, क्योंकि यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी शुरुआत जो है प्रस्तावना से ही होती है, ठीक है। तो जो है इतनी चीजों को जो है आप याद रखेंगे। एक जो है चीज और चाहे तो आप जो है समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कहां से अपनाया गया है? तो वो जो है अमेरिका से लिया गया है। यदि इसके अलावा जो है और कुछ है तो एक जो है आप लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पद है, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो कहां से लिया गया है? तो वो जो है सारी चीजें जो है आपकी अमेरिका से ली गई है, ठीक है। तो कितनी टाइम हो गई? समाप्त।